जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो साथियों, जैसे कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो में देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इतिहास से रिलेटेड। आज भी हम उससे आगे करेंगे क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट लिए हैं। सो साथियों, जैसे कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो में 20 क्वेश्चन किया था, उसके बाद आपने अपना रिप्लाई दिया था। आपने कितना क्वेश्चन सही किया आपने कमेंट सेशन में हमें बताया था, अपना स्कोर शेयर किया था। तो साथियों, आज भी हम इसी क्रम में इस वीडियो को करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। जब 20वां क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा, उस समय आप अपना कमेंट शेयर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके जो नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन है, पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत। इन चारों में से किस पुस्तक में से, किस ग्रंथ में से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो साथियों, ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। ऑप्शन में है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और हायरोग्लाइफिक्स। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में उत्कीर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो बिहू है ये निम्नलिखित में से, जो नीचे 4 ऑप्शंस है, असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इन चारों में से बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का है। चौथा क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल या फिर तमिलनाडु। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है नई दिल्ली, लंदन, बम्बई और इनमें से कोई नहीं। अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से चुनना है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली, लंदन या फिर मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बात कर रहे हैं हम दोस्तों लंदन की। तो लंदन किसकी राजधानी है, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूके जिसको कहते हैं उसकी राजधानी है लंदन। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को। इन चारों में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में सरदार पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा है। यह भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। कौन पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ये 4 ऑप्शन है, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि चीन के सीमा से लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने मैप देखा होगा उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो चीन देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से ऋग्वेद किस ग्रंथ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल से लिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तीसरे मंडल से लिया गया है ऋग्वेद के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। और ऋग्वेद के जो ऋषि है वो अग्नि ऋषि है, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद का है अंगिरा। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? ऑप्शन में है वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। इन चारों महापुरुषों में से, इन वीरों में से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध क्या स्थल है, कौन से स्थल है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन में है खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी। इन चारों लिपियों में से जन्मदाता किस लिपि को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, इसलिए जन्मदाता के रूप में ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन में है कोंकणी, गुजराती, मराठी और पुर्तगाली। तो इसका जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गोवा की राजधानी पणजी आपको पता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, हिंदी, पाली और प्राकृत। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1900, 1988 या फिर 1999? ये ऑप्शन है, इनमें से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1988 में राष्ट्रीय मिशन साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आपने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन किया है, इनमें से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, आपके कितने स्कोर है, आप हमें कमेंट सेशन के माध्यम से अपना कमेंट शेयर करेंगे
और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में 28 राज्य है। उन राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन में है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन चारों में से किसकी राजभाषा अंग्रेजी है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो साथियों, इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। आपने कितने क्वेश्चन को सही किया आप अपना कमेंट सेशन में रिप्लाई देना। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।